गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सवाल सॉल्व किए जाएंगे। पिछले वीडियो में भी एक्सरसाइज 4.2 के सवाल पहला और दूसरा हल किया गया था। हमने तीसरे का तरीका आपको बताया था, शायद कुछ बच्चों ने कोशिश भी किया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर रैखिक समीकरण 2x + 3y - 5 2x + 3y - 5 = 0। यह में y को x के पदों में व्यक्त कीजिए। में y को x के पदों में, y को जो है उसको उसका मान x के पदों में आना चाहिए, ये कह रहा है। तो y का मान हमको निकालना, तो बाकी सबको उधर पक्षांतर कर दीजिए। 3y इधर रखिए, ये -5 है, उधर गया +5, और 2x इधर है, इधर आया -2x। y का निकालना है, ना कि 3y, केवल y का, तो 3 इधर पक्षांतर होगा। y = 5 - 2x पूरे के बटे 3। भाई गुणे में है तो इधर जितना मान है सबके बटे में आएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या y = 5/3 - 2x/3। अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो y का मान x के पदों में ये व्यक्त हो गया। लेकिन ये कहा है, जांच कीजिए कि बिंदु 1, 1 तथा 2, 0 रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित हैं अथवा नहीं। हमने दो तरीका कल आपको बताया था। पहला तरीका ये कि ये दोनों जो बिंदु दिए हैं उसको हम ग्राफ आलेख खींचे, उससे अगर उससे एक लाइन खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, तो हम कहेंगे आलेख पर स्थित है, और अगर नहीं खींची जा रही है तो कहेंगे आलेख पर स्थित नहीं है। ठीक, अब क्या है, दूसरा हमने ये बताया था कि जो ये रैखिक समीकरण दिया है, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे जहाँ हम x का मान और y का मान रख दें, जो ये बिंदु दिया है 1, 1, हमने पहले भी बताया, जो ये इस तरीके से बिंदु दिया होता है 1, 1 या 1, 0, जो भी बिंदु दिया है, जो पहले होता है वो x होता है, जो बाद में होता है वो y होता है, बताया गया था आपको। तो हम क्या करेंगे, दूसरा नियम है कि इसको ये मान इसमें रखें, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाता है तब भी कहेंगे आलेख पर स्थित है, अगर नहीं बराबर होता है तो हम कहेंगे आलेख पर स्थित नहीं है। तो चलिए हम यही नियम लगाते हैं। अतः समीकरण में x = 1 तथा y = 1 रखने पर समीकरण ये हमारा है, उतार लीजिए यही, 2x + 3y - 5 = 0। चलिए, यहाँ है 2 × x का मान 1 + 3 × y का मान 1 - 5 = 0। 2 × 2 + 3 × 3 - 5 = 0। तो 3, 2, 5 - 5 = 0। 0 = 0। ध्यान दीजिए, इधर भी 0, इधर भी 0, दोनों साइड बराबर हुआ। हमने क्या कहा था, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाता तो हम कहेंगे आलेख पर स्थित है, तो लिखेंगे अतः 1, 1 समीकरण के आलेख पर स्थित है। कौन से समीकरण के आलेख पर? समीकरण ये है, समीकरण के आलेख पर स्थित है। अब फिर अभी एक और दिया है बिंदु, वो है 2, 0, तो उसको भी लिखेंगे हम क्या। अब नंबर आएगा कि समीकरण में x बराबर कितना होगा, 2 होगा, y = 0। ये रखने पर फिर ऐसे समीकरण को उतारेंगे, फिर मान रखते जाएंगे, दोनों साइड बराबर हो गया तो हम कहेंगे आलेख पर स्थित है। यदि नहीं बराबर हुआ तो हम कहेंगे आलेख पर नहीं स्थित है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर शुरू कर रहे हैं 4।
अब है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है बिंदु -3,1 रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण 3x + 4y + k 3x + 4y + k बराबर 0 के आलेख पर स्थित है। के आलेख पर स्थित है। ये कह रहा है कि ये जो बिंदु है -3,1 रैखिक समीकरण इतने के आलेख पर यदि स्थित है तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे इसमें किया गया वैसे। अब इसमें दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ k है, k की जगह हम कोई मान रख ही नहीं सकते हैं, है ना। x और y का मान तो हम यहाँ से ये x है वो y है ये मान रख देंगे, लेकिन k का मान थोड़ी ना रख पाएंगे, तो k का मान यहाँ से निकलेगा। आलेख पर स्थित है, अतः लिखेंगे समीकरण में x बराबर -3 तथा y बराबर 1 रखने पर यहाँ मान रखेंगे। भाई हमने क्या बताया, जब आलेख पर स्थित है तो वो मान उसमें रखिए। 0 हो गया तो आलेख पर स्थित है, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ k है, कोई संख्या रहती है ना भाई, तो यहाँ पे k है तो k के मान में हम क्या कर सकते हैं, k का मान यहाँ से तब निकलेगा, फिर वो जो k का मान है उसको रख देंगे तो कंफर्म है 0 हो जाएगा। क्योंकि ये बिंदु आलेख पर स्थित है तो जब यहाँ से हम k का मान निकाल देंगे, अगर आपको चेक करना है कि ये आलेख पर स्थित है कि नहीं, तो ये x का मान, y का मान और जो k का मान निकलेगा वो तीनों रखेंगे। ये इधर 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3x + 4y + k बराबर 0। 3 गुणे x का मान कोष्टक में लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि दो चिन्ह इकट्ठा हो रहा है, प्लस 4 गुणे y का मान 1 प्लस k बराबर 0। 3 त्रिका 9 माइनस प्लस का गुणा -9 प्लस 4 1 4 प्लस k बराबर 0 होगा। भाई मान रखा जा रहा है 9 - 4 प्लस विपरीत चिन्ह है, बीच में प्लस देख के जोड़िए मत, छोटे बच्चों वाला काम नहीं करना है यहाँ पे। माइनस ये प्लस -9 में से 4 घटा बचा -5 प्लस k बराबर 0 प्लस k यानी कि इधर बचा k, हमको k का मान निकालना है, इसको उधर पक्षांतर करिए, इधर बचा k, यहाँ प्लस लगाएं या ना लगाएं माना जाएगा। जो -5 है उधर गया +5, यहाँ भी प्लस लगाएं या ना लगाएं, यही आंसर हमारा k का मान। अब अगर नहीं अगर आपको दिक्कत है कि 0 कहाँ होगा, क्या मान रखिए, ये दोनों देखिए, ये दोनों जब हमने सॉल्व किया तो आया -5, यहाँ k का मान आया +5, रख दीजिए 0 हो गया। ठीक है ना, तो इसका भी हल k का मान हमको निकालना था, ये नहीं 0 नहीं करना, बस हमको ये निकालना था कि k का मान होगा कितना। उसने ये कहा था कि बिंदु इतना और इतना इस रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आलेख पर स्थित है तो कंफर्म है x का मान इतना रखो, y का मान इतना रखो, समीकरण को हल करते जाओ, k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा बिंदु 2,3, ध्यान दीजिए, बिंदु 2,3 रैखिक समीकरण दो x प्लस लेमडा वाई, यह लेमडा आपको पढ़ेंगे आप 9th के इस क्लास में साइंस में, तरंग दैर्ध्य जिसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, तो यह लेमडा वाई बराबर 10
के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है। ध्यान दीजिए, बिंदु जो है 2, 3 रैखिक समीकरण इतना है कि आलेख पर ये भी स्थित है। ठीक, ये भी आलेख पर स्थित है, तो लेमडा का मान इसमें ज्ञात करना, उसमें के का मान ज्ञात करना, तो इसमें लेमडा का मान। तो लिखेंगे अतः समीकरण 2x + लेमडा y बराबर 10 में x बराबर 2 y बराबर 3 रखने पर x की जगह 2 रखो, 2 गुणे 2 प्लस लेमडा गुणे y का मान 3 बराबर 10। 2 दूना 4 प्लस 3 में लेमडा का गुणा 3 लेमडा बराबर 10। 3 लेमडा बराबर 10, ये 4 उधर गया -4। 3 लेमडा बराबर हो गया 10 में से 4 घटा दीजिए 6। समीकरण हल करने आ गया ना, ये इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, हमको लेमडा का मान ज्ञात करना 10। तो लेमडा बराबर 6, ये इधर गुणे में इधर बटे में 3 दूनी 6, हमारे लेमडा का मान हो गया 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कर 2 पेनों तथा 3 पेंसिलों का मूल्य 12 रुपए है। यानी 2 पेन खरीदिए और 3 पेंसिल खरीदिए, तो दोनों मिला के लग रहा है 12 रुपए। यानी 2 पेन और 3 पेंसिल दोनों का दाम अगर जोड़ा जाए, 2 पेन का दाम और 3 पेंसिल का दाम जोड़ा जाए तो लग रहा है 12 रुपए। तो कह रहा है इसे रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए तथा आलेखित कीजिए। आलेख भी आपको खींचना है, तो इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में भी व्यक्त करेंगे और आलेख भी खींचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। तो लेकिन ये नहीं पता है ना कि 2 पेन है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल, तो दोनों का दाम मिला के 12 रुपया हो रहा है। तो एक पेन का दाम मान लीजिए x रुपया और एक पेंसिल का दाम मान लीजिए y रुपया। तो समीकरण हम इस रूप में बनाएंगे, क्योंकि रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है उसी रूप में। माना x और y होना चाहिए तभी समीकरण तो बनेगा। माना एक पेन का मूल्य x रुपए तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। ये तो एक का हुआ, हमारा है कितना, पेन कितना है, 2 पेन। तो लिखेंगे 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 पेन का मूल्य। क्यों मूल्य निकालने, क्योंकि मूल्य को ही दिया है, मूल्य दिया है 12 रुपए, तो मूल्य ही हम ज्ञात करेंगे। एक पेन का मूल्य x रुपए, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दें एक पेन का दाम 5 रुपए, तो 2 पेन का दाम, तो 5 गुणे 2 कर देंगे 10 रुपया हो गया। वही काम एक पेन का दाम x रुपए, तो 2 पेन का दाम x गुणे 2 यानी 2x रुपया, ये होगा। अब पेंसिल कितना है, 3 पेंसिल है, 3 पेंसिल का मूल्य लिखेंगे। 3 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का दाम है y रुपया, तो 3 पेंसिल का दाम, एक के दाम में जितना निकालना है उतने का गुणा कर दीजिए। जैसे एक पेंसिल खरीदे
₹2 की मिली। हम कह दिए 8 पेंसिल खरीद के लाओ, कई रुपया लगेगा, तो जितना खरीदना एक के दाम में जितना पेंसिल लेना उतने का गुणा कर दिया जाता है। तो एक का दाम हमारा y, हमको 3 पेंसिल लेना है तो y ने 3 का गुणा कर दीजिए, y गुणे 3 यानी हो गया 3y रुपया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, समीकरण बनाना भाई। प्रश्नानुसार कह रहा है 2 पेंसिल का दाम, 2 पेन का दाम और 3 पेंसिल का दाम दोनों मिला के लग रहा है 12 रुपए। तो हम कैसे समीकरण इसको बनाएंगे भाई, ये इसका दाम ये है और इसका दाम ये, इन दोनों को जोड़ा जाए बराबर कै रुपया, 12 रुपया। यही तो भाई, 2 पेन का दाम 2x रुपया और 3 पेंसिल का दाम 3y रुपया। हमने क्या कहा है सवाल में कि 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 12 रुपये, यानी 2 पेन खरीदेंगे 3 पेंसिल खरीदेंगे, दोनों मिला के लग रहा है 12 रुपये। दोनों मिला के यानी दोनों का दाम जोड़ के, तो दोनों का दाम जोड़ दीजिए। इसका दाम ये है, जोड़ने के लिए प्लस इसका दाम ये है, लगा के बराबर कै रुपये लग रहा है, 12 रुपये। समीकरण बन गया। अब इसने ये भी कहा इसको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए तथा आलेखित कीजिए, यानी आलेख भी आपको खींचना है। क्या करना है, आलेख भी खींचना है। तो अब आलेख खींचने के लिए हम जानते हैं कि चार्ट बनाते हैं, x और y का मान हम रखते हैं, उसके बाद तब आलेख खींचते हैं। चलिए यहां से हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस 3y, ये होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, भाई गुणे में है, इधर आएगा सबके बटे में आएगा। अब हम चार्ट बनाएंगे। कम से कम 2 या 3 रहे x और y। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा मान हम रखें कि बटे में ना आए। बटे में ना आए तो उचित होगा, बटे में आएगा तो दिक्कत बढ़ेगी। अगर हम y का मान 0 रख दें, चलिए y यहाँ रखें, y का मान 0 हो गया, तो ये 3 का मान 0, 3 0 2 से 12 में भाग होगा, आएगा 6। ठीक है, y का मान अगर हम 2 रख दें, ध्यान दीजिए, y का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी -6, -6 12 में से -6 घटा 6 बचा, 2 से भाग होगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अगर हम y का मान 4 रख दें, y का मान 4 रख दें, 4 4 यहाँ 12 प्लस 12 माइनस 12, ये हो गया 0, 0 में 2 से भाग तो 0। हमने क्या बताया आपको, ये मान आप खुद अपने मन से रखेंगे। ऐसी कोशिश करिए कि बटे में ना आए, बटे में आने पे दिक्कत बढ़ेगी आपके लिए। 1/2 कैसे करेंगे, आधा आधा होगा, तिहाई होगा, चौथाई होगा, तो कैसे आप नापेंगे। इतना तो इसी रहे कि बटे में आए, ऋण में आ जाए, धन में आ जाए, इससे नहीं दिक्कत है। तो अब हम इसके लिए अब हम ग्राफ खींचेंगे, आलेख खींचेंगे। भाई बताया भी गया आपको आलेख कैसे खींचा जाता है। तो आलेख खींचने का तरीका भी बताया गया है। आप चतुर्थांश बनाइए, ये x h, ये x डैश h, ये y h, ये y डैश h। और ये होता है जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो होता मूल बिंदु। ठीक है, अब हमको देखिए कोई भी मान ऋणात्मक में नहीं तो धनात्मक में आप समान दूरी पर निशान बना लीजिए। उतने दूरी पर इधर भी
ठीक है, इधर माइनस में है नहीं, क्या आपको पता है ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, इधर एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक, वाई अक्ष की ऋणात्मक, तो माइनस में कोई मान है नहीं, तो इधर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा है x का मान है 6, पहले नंबर कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम अधिकतम जो गया है 6, सबसे बड़ी संख्या इसमें 6, तो 6 तक बनना चाहिए। अब हमारा है पहले है x का मान 6, तो x का मान 6 ये, और y का मान 0, तो y पे नहीं जाना, तो ये हो गया, ये बिंदु हो गया 6,0, यहाँ से बिंदु बना 6,0, 3,2, 0,4, यही बना ना। अब फिर है x पर है 3, तो x पर 3, y पर 2, इन दोनों की सीध यहाँ बनेगी, ये होगा 3,2। अब फिर है x पर 0, ध्यान दीजिए x पर 0, x पर कहीं नहीं जाना है, y पर 4, यहाँ से बिंदु बनेगा ये 0,4, यहाँ से हम यहाँ से ये मिलते हुए जाएगा, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, आप पटरी से नाप के बनाएंगे एकदम सटीक बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी इसमें 6 सवाल हुए हैं, अभी 4 सवाल बाकी हैं, तो आप भी कोशिश करिए कुछ लगाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, थैंक यू।